गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। रीट एग्जाम 2024 और 25 को लेकर के एक प्लानिंग में लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की तैयारियों के लिए गणित विषय की भूमिका, गणित विषय को लेकर के हमारे चल रहे प्रयासों के बारे में आपको आज के इस वीडियो में सब कुछ कंफर्म करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपके काम आएगी। अगर सच में आप रीट की प्रिपरेशन को लेकर के सिंसियर हैं, आप सच में प्लान कर रहे हैं और आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं, तो हम आपकी तैयारियों में एक अच्छी भूमिका निभाने के लिए गणित जैसे मैंने अन्य परीक्षाओं में आपके साथ, अन्य टीचिंग परीक्षाओं में आपके साथ लग करके आपको एक बेहतरीन जो है तैयारी का अप्रोच दिया, उसी पर्पज से मैं आपको रीट की तैयारियों में भी आपके साथ शामिल होने चल रहा हूं। आज के सेशन में मैं मैथ्स की भूमिका इस रीट परीक्षा के लेकर के मैं आपको कंफर्म करूंगा और आपको मैं ये भी अपडेट करूंगा कि मैं किस तरह से आपकी इस प्रिपरेशन में आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। मैं यहाँ पर दोनों परीक्षाओं को टारगेट कर रहा हूं, लेवल 1 और लेवल 2। रीट की परीक्षा जो पात्रता परीक्षा है, शिक्षक के लिए, शिक्षक बनने के लिए एक बड़ा अवसर है, जहां पर हम आज अवसरों की तलाश कर रहे हैं, अवसरों के लिए परेशान हैं। ऐसे में अगर हमारे सामने एक ठीक ठाक अपॉर्चुनिटी दिखती है जो हमें शिक्षक बनाने में हेल्पफुल होती है, तो हम उसके लिए प्रयासरत हो जाए। कहीं दूर की बात नहीं, हम लोग राजस्थान की इस रीट की परीक्षा को लेकर के सिंसियरली कदम बढ़ाने चल रहे हैं। मैं लेवल 1 और लेवल 2 को लेकर के यहाँ पर सभी अप्रोचेस को क्लियर करने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और प्लानिंग आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन की। जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, बताया जा रहा है वेबसाइट पर इसका ऑनलाइन जो प्रवेश फॉर्म भरने की तिथि है वो आपकी 16/12/2024 से 15/1/2025 तक रहेगी। आप फॉर्म भर रहे होंगे। बाकी सारी डेट आपको कंफर्म की गई है। शाखा पर शुल्क जमा करने की तिथि भी 16 से लेकर 15 ही तक है। वेबसाइट पर जो इसका डाउनलोड करने की जो प्रवेश पत्र है 19/2, अर्थात इसकी परीक्षा को लेकर के जो चैलेंज है एक सबसे बड़ा है समय। अगर इसकी परीक्षा वास्तव में आपको फरवरी में देखने को मिलती है, तो इसकी प्लानिंग, इसकी तैयारी में आपको अच्छे से अभी कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि हम लगभग दिसंबर खत्म करने की स्थिति में हैं और आगे हमारे पास 1 से 1.5 महीने ही प्रॉपर प्रिपरेशन की मिल पाएंगे। मतलब अगर जनवरी ले लिया जाए और 1 महीना, आप समझ ही रहे हैं कितना महीना आपके पास है, कितने दिन बचे हैं। 2 महीने भी अगर देखा जाए तो ठीक ठाक आपके पास नहीं बचे हैं। अगर जो तय समय है, जितने में उसने कहा उस समय उसने परीक्षा करा ली। एक बड़ा पाठ्यक्रम है। अगर मैं लेवल 1 की बात ना करूं, मैं लेवल 2 पर चलूं, तो निश्चित तौर पर एक बड़े पाठ्यक्रम को आप फेस करेंगे। तो ऐसे पाठ्यक्रम को फेस करने के लिए आपका अप्रोच, आपकी एफर्ट बढ़नी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से इसकी प्लान करना चाहिए। मैं आपको बता दूं गणित विषय को लेकर के, और गणित विषय को लेकर के इससे पहले मैं आपको यह भी कंफर्म कर देता हूं कि थोड़ा सा अगर हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों को स्तर पर यहां पर लेकर चले, जिसमें आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर लेवल 1 की तैयारी आप कर रहे हैं, तो लेवल 1 में जैसे अन्य पात्रता परीक्षा होती है, लगभग उसी प्रकार से सब्जेक्ट कंसर्न आपको देखने को मिलेगा। हर परीक्षाओं की तरह यह परीक्षा भी 150 नंबर की है। इसमें भी सीडीपी है, इसमें भी मैथ्स है, ईवीएस है और दोनों लैंग्वेजेस हैं। ऑप्शंस लैंग्वेजेस में रहते हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, जो भी रीजनल लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट है वो आपके पास अवेलेबल रहते हैं। मुख्य विषय के रूप में अगर हम लेवल 1 पर है तो सीडीपी है, मैथ्स है, ईवीएस है और साथ साथ आपकी भाषा भी है, वो भी मुख्य विषय के रूप में मानी जाती है। तैयारियों में जो सबसे बड़ा पेनफुल पार्ट होता है वो मैथ ही होता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ऐसे अभ्यर्थी जो टीचर्स बनने की तलाश में होते हैं और 1 से 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैथ उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है। और अगर विश्वास मानेंगे तो हम भी बड़े आसानी से आपको सरल भाषा में मैथ्स को समझाते हुए आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। 30 नंबर की इस मैथ की तैयारी में आप हमारे साथ रहेंगे, जो लेवल 1 की है। इसमें क्या क्या आपको फेस करना है, थोड़ा सा उसके सेगमेंट को समझिए, क्योंकि जो मैथ है ना, मैथ चैलेंजिंग तो है लेकिन मैथ है बड़ी आसान। क्योंकि हमें अगर प्लान हो गया, हमने अच्छे से प्लान कर लिया कि हम सही में इस कैटेगराइज परीक्षा के लिए पढ़ने जा रहे हैं, और वो मैं आपके करके दिखाऊंगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसको अन्य परीक्षा से कंपेयर करें। हमें जिस परीक्षा के लिए हमने प्लानिंग करी है और उस परीक्षा के समय को देखते हुए, उसके पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए, हम लोग इसकी पूरी सिंसियरिटी के साथ इसके पूरे कंटेंट को बाई प्रैक्टिस, बाई कॉन्सेप्ट, बाई मॉडल पेपर, बाई टेस्ट सीरीज हम लोग इसको कवर करें। तब जाकर के हम तय समय पर इसकी प्रॉपर प्रिपरेशन कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको समझा दूं, सबसे पहले थोड़ा सा इसके पाठ्यक्रम को अगर हम समझें, आपने ये सारी चीजें देखी, लगभग आपको अपडेट होगा। अगर 1 से 5 की बात है, जिसमें आपने देखा है कि खंड 1 बाल विकास है, जो सीडीपी वाला हिस्सा है। 2 लैंग्वेजेस है, जिसमें ऑप्शंस कई सारे हिंदी, अंग्रेजी, सब सारे ऑप्शंस आपको लैंग्वेज 1 में भी दिखते हैं और लैंग्वेज 2 में भी दिखते हैं। गणित आपके 30 नंबर का पार्ट है, आप देख पा रहे हैं। ईबीएस पर्यावरण अध्ययन आपके पास है, और साथ साथ यहाँ पर जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, जैसे सीटेट में होता है, आपको यहाँ पर पूरी यहाँ पर जानकारी उसकी दी गई है। मैं इसके सब्जेक्ट सिलेबस की तरफ चलता हूं, तब मैं लेवल 2 पर आता हूं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, आप कमेंट हमें कर सकते हैं
कि आप लेवल 1 में प्रिपेयर कर रहे हैं कि लेवल 2 में प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों के बारे में मुझे आप जरूर कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। हम यहां पर सबसे पहले लेवल 1 को आपको स्पष्ट कर रहे हैं। लेवल 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कुल 30 प्रश्न है, 30 ही अंक हैं। सिलेबस में क्या है, सिलेबस में अगर देखा जाए तो इसकी वर्डिंग के हिसाब से चलिए, और इसकी वर्डिंग को कैसे हम कैटेगराइज करेंगे भी मैं बताता हूं। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, 1 करोड़ तक की, अर्थात अगर हम संख्या समूह की बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसने 1 करोड़ पर जाकर रोक दिया। बाकी की भी कैलकुलेशंस होंगे जो 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ पर भी कंटिन्यूड होंगे। 1 करोड़ तक की सभी पूर्ण संख्याएं, स्थानीय मान जो प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, तुलना जो कंपैरिजन है, गणितीय मूल संक्रियाएं जिसमें जोड़, बाकी सभी प्रकार के ऑपरेटर्स, गुणा भाग, नंबर्स पे पैसे पर कैलकुलेशन, वैदिक गणित का उपयोग मतलब ट्रिकी मैथमेटिक्स का यूज, इस सारी कुछ यहाँ पर एक्टिविटी आपकी जो बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक नंबर सिस्टम के अंतर्गत आती है, वो आपके इस पाठ्यक्रम का पहला हिस्सा है, जिसमें आप डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप न्यूमेरिकल्स में इकाई का अंक देख सकते हैं, जिसमें आप थोड़ा बहुत शेषफल के कॉन्सेप्ट को भी देख सकते हैं, थोड़ा गुणनखंडों का भी उपयोग कर सकते हैं, जो आपको लिखित नहीं दिया है लेकिन आपको उसके अंतर्गत इसको इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, अगली जो अगर हम थॉट की बात करें तो भिन्न की अवधारणा जो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस है, जिसमें आपको भिन्न के सभी प्रकार, अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, साथ साथ अगर भिन्नों का कंपैरिजन आप कर सकते हैं तो हर प्रकार की भिन्नों के ऊपर जितने भी प्रकार के ऑपरेटर्स बन सकते हैं, जिसमें भिन्नों की तुलना से आरोही अवरोही कंपेयर करना, आपस में जोड़ना, घटाना, गुणा भाग करना, भिन्नों का उपयोग करते हुए किसी चीज के बंटवारे का सेंस लेना, उसके थ्योरेटिकल प्रश्नों को लेना, ये सब कुछ भिन्न से संबंधित अर्थात फ्रैक्शन से संबंधित है। तो भिन्न का उपयोग इसके अलावा भी है, मैं आपको बता दूं, जैसे इसने देखिए क्या बताया कि जोड़ तथा बाकी, फिर उसने एक चीज स्पष्ट किया, अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं, अभाज्य गुणनखंड जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, जहां से एलसीएम शुरू हो जाता है और एचसीएफ शुरू हो जाता है। तो एलसीएम एचसीएफ तो किसी भी पात्रता परीक्षा की सबसे मूल टॉपिक होता है। मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल से सारी चीजें स्पष्ट कर दूंगा। एलसीएम एचसीएफ इस टॉपिक का मैं आपको अंत में, आपको एंड तक बने रहिएगा, मैं अंत में आपको बता दूंगा कि मैं किस प्रकार से आपकी पढ़ाई लिखाई आपके लिए प्लान कर रहा हूं और कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं सब कुछ कंफर्म थोड़ी देर बाद कर दूंगा। एक एक नियम जो यूनिटरी मेथड, मुझे लगता है कि यूपी टेट के भी पाठ्यक्रम में एक एक नियम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अलग से ना पढ़ करके हम लोग टॉपिक टू टॉपिक, क्योंकि एक एक नियम हर जगह लगता है, एक एक नियम सिंपल फ्रैक्शंस के भी क्वेश्चंस में लग सकते हैं, अनुपात में भी लग सकते हैं, औसत में भी लग सकते हैं, जनरल तुलना में भी सवाल में भी लग सकते हैं। एक एक नियम एक बहुत ही यूनिटरी मेथड इंपॉर्टेंट पार्ट है। औसत लिखा है, लाभ हानि और सरल ब्याज, सरल का मतलब साधारण ब्याज, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रतिशत का उपयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रतिशत रहेगा, उससे संबंधित प्रॉफिट लॉस होगा और डिस्काउंट भी होगा। सरल ब्याज तो दिया है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। इसके बाद फिर कुछ ज्योमेट्रिकल सेक्शन अर्थात एडवांस मैथ्स की भी पार्ट्स यहां पर इन्वॉल्व है, जिसमें आप कुछ पार्ट्स आप समझिएगा। समतल एवं वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण एवं उनके प्रकार। मैं जो इस पार्ट को यहां पर इसके हिसाब से पढ़ रहा हूं, अगर मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ाऊं तो प्रॉपर आप ज्योमेट्री उठा लो। ठीक है, आप ज्योमेट्री उठा लें। ज्यामिति मैंने कई बार आपको इस पर कई कॉन्सेप्ट दिया भी है। ज्यामिति का उपयोग क्या होता है आप सबको पता है कि ज्यामिति किसी भी, आप समझिएगा बातों को, किसी भी प्रकार की आकृति की बनावट, संरचना, उसकी प्रॉपर्टी, उसके नियमों के अध्ययन के बारे में हमको समझाती है। ज्यामिति के अंतर्गत हम सभी प्रकार की आकृतियों के एनालिसिस अध्ययन करते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले 3 चीजें समझनी होती है। बिंदु क्या है जो ज्यामिति अर्थात किसी भी फिगर के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेखा क्या है, कोण क्या है। अब जब रेखा कोण हम पढ़ेंगे ही, बिंदु पढ़ेंगे ही, तो हम सभी प्रकार की रेखाओं का अध्ययन करेंगे, किरण के बारे में जानेंगे, रेखाखंड जानेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा जाएंगे, लंबवत रेखा जानेंगे, समांतर रेखा जानेंगे, जो भी रेखाओं से परस्पर रिलेशन है उसको हम लोग समझेंगे। वो सब कुछ यहाँ ज्यामिति के अंतर्गत आएगा। अब उन ज्यामितीय आकृतियों से कई सारी ऐसी आकृतियां डेवलप होंगी, जिसमें जैसे त्रिभुज है, जिसमें चतुर्भुज है, जिसमें वृत्त है, जिसमें कई और प्रकार के पॉलीगन्स हैं, उनके हम क्षेत्रफल के बारे में, उनके हम परिमाप के बारे में, और अगर ठोस आकृति बन गई तो उसके हम आयतन के बारे में, जिसमें धारिता की बात की जाती है। अर्थात हमारा जो 2D 3D का सेक्शन है वो मेंसुरेशनल और ज्योमेट्रिकल दोनों प्रकार से आपकी परीक्षा का पार्ट है। आप अच्छे स्तर पर के प्रश्नों को देखते हैं। इसके अलावा
गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, थोड़ा रीजनिंग अप्रोच अर्थात लॉजिकल अप्रोच भी यहाँ पर रहेगा। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन जो डेटा एनालिसिस से बेस्ड होता है, मतलब कुछ लॉजिकल प्रश्न, थ्योरेटिकल प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ शिक्षण के भी पार्ट है जो कि आप अनौपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों, मूल्यांकन शिक्षण, मतलब कहने का सेंस है कि जब जब पात्रता परीक्षाओं में गणित होगी या कोई भी विषय होगा तो विषय लर्निंग बेस होता है, तो लर्निंग बेस रहेगा तो निश्चित तौर पर आपको जो है थोड़े बहुत शिक्षण के अप्रोच भी आपको जानने पड़ेंगे। लेकिन मुख्य पार्ट जो कंटेंट है वो कंटेंट लगभग एक सीमित कंटेंट है, और इस कंटेंट के लिए अगर हम 40 से 45 दिन का अथक प्रयास कर लेते हैं, ठीक ठाक 40 से 45 दिन का अथक प्रयास कर लेते हैं, एक प्रैक्टिस के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, इफर्ट बना करके इसको अच्छे से अप्लाई कर लें, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका पाठ्यक्रम बहुत आसान हो जाएगा। गणित के सभी 30 प्रश्न आपके कवर में रहेंगे, आपकी गारंटी में रहेंगे, और मैं इस बात की आपको एक कमिटमेंट देता हूं। ये बात हो गई हम लेवल 1 की जो कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आपको लेकर के लेवल 2 की तरफ। लेवल 2 अगर हम लोग यहां पर डिस्कस करें, जो कि 6 से 8 का है, जो जूनियर की परीक्षा का है, जो एक स्तरीय पाठ्यक्रम देता है, जिसका पाठ्यक्रम किसी भी बड़ी परीक्षाओं को अगर आप कंपेयर करें इससे, तो वह किसी भी हद तक कम नहीं होता। इसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी, प्रश्नों में सभी प्रकार की टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट, एक बहुत ही शानदार सा कंटेंट आपको 6 to 8 के सेगमेंट में दिखता है। 6 to 8 फिर उसी प्रकार से पाठ्यक्रम देता है, मतलब इसमें भी सीडीपी होगा, इसमें भी 2 लैंग्वेजेस होंगी, एसएसटी होगा और मैथ साइंस। अगर आप हमारे साथ मैथ साइंस वाले हिस्से में हैं, जो 60 नंबर का होगा, क्योंकि आप देखिए 30 से 90 हो गया, 60 का मैथ साइंस। बाकी एसएसटी के लिए अन्य जो टीचर्स हैं वो अपने एफर्ट करेंगे, एसएसटी के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम मैथ साइंस की बात करें तो मैथ के हिस्से का हम लोग यहां पर 30 सवाल, बहुत ही शानदार सा सवाल हम लोग फेस करने चल रहे हैं। और सवालों की प्रकृति समझ लीजिए, आपको सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सवालों की प्रकृति अगर हम लेवल 2 के हिसाब से देखें तो मैं आपको बता दूं, जितना भी अरिथमेटिक का पार्ट है, जो नंबर सिस्टम की छोटी छोटी कैलकुलेशन से लेकर नंबर सिस्टम के सभी प्रकार की प्रकृति, जिसमें संख्याओं के क्लासिफिकेशन से लेकर, यूनिट डिजिट से लेकर, रिमाइंडर से लेकर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज से लेकर, मतलब जितनी भी नंबर सिस्टम की प्रकृति हो सकती है, उन हर स्तर के सवाल आपको देगा। साथ साथ अगर कैलकुलेशंस में आइए तो घात और घातांक, बीजी व्यंजक और गुणनखंड, मतलब मैं आपको बता दूं जो हम लगभग सरलीकरण तक करते हैं। अगर आपने सरलीकरण की मेरी क्लास देखी होगी सुपर टेट की, तो आपको पता होगा कि हम सरलीकरण में ही इन चीजों का उपयोग करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, जब हम इसको जूनियर के हिसाब से पढ़ेंगे तो जूनियर के स्तर पर इसकी प्रॉपर्टी पर, इसके लॉजिक्स पर हमें काम करना पड़ता है। इसलिए ये टॉपिक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो। देखिए मैंने यहां पर लास्ट में लिखा है समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण, यहां तक स्तर दिया है। मतलब ये अगर पहला ही सेगमेंट देखा जाए तो ये सब एडवांस मैथ की कैटेगरी में जाते हैं। लेकिन आप एडवांस मैथ को इससे बिल्कुल, जैसे हम गैप बनाएं, हम अगर प्लानिंग रखें एडवांस और अरिथमेटिक में, तब जाकर के हम इसका अच्छा अप्रोच कर सकते हैं। हमें घातांक करड़ी, बीजी व्यंजक, गुणनखंड और समीकरण, यहां से 2 से 4 सवाल आपको लगभग कवर होते दिखते हैं। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, दशमलव, परिमेय संख्या। मैं आपको बता दूं, परिमेय संख्या के लिए हमें पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, ऐसे नहीं परिमेय संख्या पढ़ी जाएगी। पूरा क्लासिफिकेशन अर्थात पूरा वर्गीकरण जो संख्याओं का है, उसको पढ़ करके हम परिमेय संख्या कवर कर पाएंगे। वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और दशमलव, जो मेरी क्लास करा होगा कभी, उसको पता है कि मैं इसको सरलीकरण वाले हिस्से में ही रखता हूं, बेसिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के हिस्से में रखता हूं, और वहीं से इसको मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, कुछ बातें और, जैसे ब्याज, जिसमें सरल अर्थात साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, छूट नहीं दिया है, छूट इन्वॉल्व कर लीजिए, परसेंटेज नहीं दिया है, बिना उसके संभव नहीं है। इसका मतलब पहले इसको लिखना चाहिए परसेंटेज, फिर लिखना चाहिए प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, फिर लिखना चाहिए साधारण ब्याज, फिर लिखना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के आपको पूरा परसेंटेज वाला हिस्सा। अब अगर हम अनुपात समानुपात में चले आए, तो अनुपात समानुपात अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको एज रिलेशन के क्वेश्चन, आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन, आपको मिक्सचर एंड एलिगेशंस के क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर्ली देखने को मिलेंगे, और उसको भी अच्छे से करना होगा। प्रतिशतता देखिए लास्ट में लिखा है, दर, वृद्धि एवं ह्रास, अर्थात प्रतिशत का उपयोग प्रॉपर है। रेखा, किरण, कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखा, कोणों का प्रकार, जो ज्योमेट्री वाला हिस्सा मैंने वहां बताया था, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको पूरी ज्योमेट्री इसमें कवर करनी है, अर्थात सभी प्रकार की आकृतियों की बनावट, संरचना और उसकी प्रॉपर्टी पर हमें काम करना है। जैसे समतलीय आकृतियां, अब जब ज्योमेट्री हम पढ़ ही लेंगे अच्छे से, तो हम सभी प्रकार की जो आकृतियां ज्योमेट्री से जनरेट होंगी, जिसमें
त्रिभुज होगा, चतुर्भुज होगा, पंचभुज होगा, खडभुज होगा, वृत्त होगा, जितने भी प्रकार के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, सभी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टीज डेवलप होगी, जैसे त्रिभुजों की सर्वांग समता, समरूपता, चतुर्भुज के बारे में, वृत्त के बारे में, सभी प्रकार के बहुभुज के बारे में, इस सारे अप्रोच आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां पर भाई सीधी सी बात है, अगर हम पढ़ ही रहे हैं प्रॉपर जो जूनियर का सेक्शन है, तो पूरी अरिथमेटिक है एक प्रकार से अगर देखा जाए, जिसमें और भी हम डिस्कस कर लेते हैं समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल परिमाप, जिसमें त्रिभुज है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब है, समचतुर्भुज है, पतंग है, अलग अलग जो फिगर जो चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं उनके हमें सभी प्रकार के परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, आयतन का मतलब सभी 3D फिगर भी आ जाएगा, जिसमें घन होगा, घनाभ होगा, लंबवृत्तीय बेलन होगा, शंकु होगा, गोला होगा, प्रिज्म होगा, पिरामिड होगा, सभी प्रकार के फिगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो आपको यहां पर नहीं भी लिखे हैं वो भी आपके पास पाठ्यक्रम में देखने को मिल जाते हैं। सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट, सममिति का उपयोग, सांख्यिकी, हालांकि सांख्यिकी कुछ हद तक आपको लेवल 1 में भी दिखेगा, लेकिन उतना डिटेल नहीं होता है, बट इसमें काफी हद तक आपको सांख्यिकी का उपयोग आपको डीआई के अंतर्गत, और साथ साथ जो मेन उसका उपयोग है, जिसमें मीन मीडियन मोड, जिसमें मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, साथ साथ मतलब ठीक ठाक इसका अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है अर्थात प्रायिकता है, गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति है, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता अर्थात वो जो लर्निंग वाला पार्ट हो जाता है, शिक्षण वाला पार्ट, वो भी आपको सामने देखने को मिलेगा। इस प्रकार से एक बड़ा पाठ्यक्रम है, लेकिन फिर भी आपको अगर एक सीमित प्लानिंग करनी है तो हम इस सीमित प्लानिंग में इसको कवर कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, मैं आपको वादा कर रहा हूं। इसके लिए भी अगर हम लोग लगभग 40 से 50 लेक्चर कवर करते हैं, क्योंकि समय कम है, मतलब इतना समय नहीं, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो बात दूसरी है, लेकिन हम अगर इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और 50-60 लेक्चर्स इसके टोटल हम डिसाइड करते हैं, तब यह पाठ्यक्रम आपका कवर होने की स्थिति में, उससे भी हम कह रहे हैं वो कम ही है। 60 प्लानिंग भी इसके लिए मतलब जरूरी है कि आपको करना। मैं आपके लिए जो प्लान कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं इसकी क्लासेस शुरू करूंगा मंडे से, ठीक है, मंडे से मतलब सोमवार से। सोमवार से जिस समय आप मुझे देख रहे हैं अभी 2 PM से हम इसकी क्लासेस को प्रारंभ करेंगे। 2 PM से आप मेरे साथ इसमें लाइव रहेंगे, और इसकी स्थिति क्या रहेगी मैं आपको बता दूं। मैं टॉपिक कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो लेवल 1 और लेवल 2 के लेवल के हिसाब से होंगे। टॉपिक कवर होगा, एक टॉपिक कवर होते ही उस पर उसी समय इस परीक्षा के प्रीवियस ईयर के हिसाब से प्रैक्टिस कराऊंगा, और साथ साथ जब ये कंबाइंड टॉपिक फाइनल होंगे तो मिसलेनियस हम सेटअप यहां पर प्रॉपर प्रैक्टिस को हम लोग अपने पाठ्यक्रम में इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, हम टॉपिक टू टॉपिक आपकी पढ़ाई, आपका कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, और साथ साथ उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट हो सकता है उसके सॉल्यूशंस, और फिर मिसलेनियस एक कंबाइंड प्रैक्टिस का पाठ्यक्रम का हिस्सा हम बनाकर इसकी एक्टिविटी हम शुरू करेंगे सोमवार से। कल पेपर होगा यहाँ पर यूपी में पीसीएस का, उसका हो जाने के बाद सोमवार की एक्टिविटी आपकी प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोग अपने पूरे कमिटमेंट के साथ हमसे जुड़िए। अगर मैथ आपके एक विषय के रूप में बाधा है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, आप आराम से मैथ्स के सेगमेंट को मेरे साथ कवर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और भी जैसे आपके मन में अगर डाउट है, किसी तरह से आपको डाउट लगता है या कंफ्यूजन्स है, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम जिससे उस पर भी प्लान करके आपकी इन चीज़ों में आपको हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, बाकी एक पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा हो चुकी है, अब सिलेबस हम लोग देख चुके हैं, पढ़ाई लिखाई की क्या प्लानिंग होनी चाहिए इस पर भी लगभग मैंने बात किया है। आप सभी लोग बस केवल इस समय क्या होता है ना कि समय का सही उपयोग करना, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ चीज़ों को लेकर पढ़ते चले जाएं या बहुत कम पढ़ें, उसका अर्थ नहीं निकलेगा। और एक बात मैं आपको और सजेस्ट करूंगा कि अगर जब भी कोई पेपर की हम तैयारी करना शुरू करें, चाहे जिस पेपर की बात करें, चलिए एक आपकी रीट की परीक्षा अलग स्तर है, लेकिन किसी भी पेपर की प्लानिंग का सबसे बड़ा भाग होता है उसका प्रीवियस ईयर पैटर्न। अगर आप पुराने प्रश्न पत्रों को बेस बना करके अपनी तैयारी को स्टार्ट करते हो तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप एक बार अपने प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करिए। अन्य जो परीक्षाएं आपके रिलेवेंट चल रही हैं अलग अलग प्रदेशों में, उसके पेपर पैटर्न को भी आप फॉलो करिए। सभी प्रकार का यह कंबाइंड जो इफर्ट होगा वही आपको हेल्प करेगा। अच्छा, कुछ चीजें हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको कुछ प्लानिंग करने दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ इन्वॉल्व होइए, हमारी क्लासेस में आप जुड़िए, हमको अपने हिसाब से प्लानिंग करने दीजिए। और भरोसा मानिए, आप अगर विश्वास करते हो, आप वैल्यू करते हो, तो मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैं आपको उस लेवल पर प्रिपेयर कराऊंगा जो आपके
परीक्षा के पहले तक आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में ला सकेगा। बाकी अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं, हमारी कक्षाओं में जुड़ना चाहेंगे, हमसे इन्वॉल्व होकर के पढ़ाई लिखाई को प्रोसेस करेंगे, तो आप पहला काम इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा जो ऑल टीचिंग वैकेंसीज के लिए टारगेट ऑन का बना हुआ है। और साथ साथ अगर कोई डाउट हो या जिसे टेलीग्राम इस पर तो चलिए अभी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी अगर किसी तरह की कोई डाउट हो तो आप कॉलिंग नंबर पर संपर्क कर लें। मुलाकात आपसे कक्षाओं में होगी परसों मतलब सोमवार से 2 बजे से मैं पढ़ाऊंगा, मैं प्रॉपर आपकी क्लासेस स्टार्ट करूंगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कक्षाओं में। इस ग्रुप में आप जुड़े रहेंगे तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो सिलेबस का है प्रॉपर, और उसी में हम आपको नोट्स भी आगे प्रोवाइड करेंगे, उसी में हम आपकी प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच सभी को, धन्यवाद।